जगह जगह से जितने ड्रग्स सप्लायर्स हैं उनको गिरफ़्तार कर रही है, कितने लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो हमारी स्टेट को भी पंजाब पैटर्न पर ही ये जो है ड्रग का एक मैदान बनाया जा रहा है। और इसकी जो ये वाइन शॉप्स ये मज़ीद उसमें जो है बढ़ावा हो रहा है। हमारे गरीब लोग, गरीब तबका के लोग हैं जो दिन को मज़दूरी करते हैं और शाम को खाना खाते हैं। अगर जगह जगह वाइन शॉपें खुलेंगी तो वो लोग जाके पहले शराब खरीदेंगे, राशन को तरजीह नहीं देंगे, पहले शराब खरीदेंगे। इसके जो है बहुत ही ख़तरनाक असरात जो हैं वो माशरे में पड़ेंगे। आप देख रहे हैं अवामी लहर न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शेख ज़फ़रुल्लाह जी, जो कि जोनल जनरल सेक्रेटरी हैं DPAP के। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। सर, हाल ही में आपने जो है भलेसा एरिया का जो है दौरा किया, चिनाब वैली का दौरा किया, तो किस किस तरह के इशू जो है वहाँ पे आपने देखे और कितनी एक ज्वाइनिंग जो है DPAP में हुई वहाँ? पहले तो आपका स्वागत है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए, डिफरेंट हमारी टीमें थी। जैसे हमारी टीमें कुछ पिंगल बेल्ट में थी, कुछ इसमें नीली बेल्ट में थी। ब्लॉक वाइज हमारी टीमें गई थी और मैं जो था मैं अपने लोकल ब्लॉक्स में, चिली ब्लॉक में गया हुआ था। तो बहुत अच्छा रिस्पांस जो मिला वहाँ मुझे, ग़ालिबन वहाँ के नौजवानों की तरफ से मदऊ किया था एज़ चीफ़ गेस्ट वहाँ एक टूर्नामेंट के इख्तिताम पज़ीरी पर। तो मैं जब वहाँ गया मुझे इंतहाई खुशी हुई कि नौजवानों में जो जज़्बा है वो काबिल-ए-तारीफ़ था। नौजवानों ने इज़हार किया कि हम आज़ाद साहब के शाना बशाना शामिल हैं और हमें बहुत तमन्ना है कि हम कभी अगर आज़ाद साहब से मुलाकात करते तो हमारी तमन्ना पूरी हो जाती। फिर मैंने वहाँ आज़ाद साहब को कॉल की और लाइव जो उन्होंने ख़िताब किया नौजवानों में, और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि जिस वक़्त आज़ाद साहब ने नौजवानों को ख़िताब किया और कितने जज़्बात उन नौजवानों में गूंज उठे कि वो जिस स्टेडियम में ये टूर्नामेंट्स हो रहे थे वहाँ जंगल के दरमियान में इस किस्म के नारे गूंज रहे थे कि मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारा भलेसा का नौजवान जो है वो जाग चुका है और वो अपना नफ़ा नुकसान जो है जानता है। गुलाम नबी आज़ाद जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो गई है। और आपने देखा होगा कि जो कर्नाटका में इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है भारी मतों से जो है जीत हासिल की है। तो किस तरह देखते हैं आप कि आने वाले समय में जम्मू में जो कांग्रेस है वह जड़ रख पाएगी? देखिए, जहाँ तक कर्नाटका का सवाल है, कर्नाटका यहाँ से हमारे हज़ारों किलोमीटर दूर है और हवाएं जब आती हैं हज़ारों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। तो वहाँ के कर्नाटक के लोगों का जो है, कर्नाटक के लोग जो हैं वो डेवलपमेंट को वोट करते हैं। जिस तरीके पर हिमाचल प्रदेश में लोग जो हैं वो हर 5 साल के बाद जो है अपनी हुकूमत चेंज करते हैं ताकि उनकी तरक्की हो जाए, और उसके रिज़ल्ट्स आपने देखे हैं कि हर हुकूमत जो है वहाँ तामीर व तरक्की और डेवलपमेंट के काम करती है। और हिमाचल पैटर्न पर ही जो कर्नाटका का भी इलेक्शन हुआ है वो भी हिमाचल पैटर्न पर ही हुआ है, और वहाँ के लोगों ने भी डेवलपमेंट को वोट दिया है, न कि किसी फ़िरका परस्ती को दिया है। तो हमें चाहिए कि हम सभी जो हैं वो डेवलपमेंट को ही तरजीह दे दें बनिस्बत इसके कि हम कौमों को तकसीम करें, ज़ात पात को तकसीम करें, मज़हब को इलेक्शनों में जोड़ें। मतलब मज़हब का और इलेक्शन का कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है। हमें चाहिए कि हम डेवलपमेंट को वोट करें। तो वही उन्होंने भी हिमाचल पैटर्न पर वहाँ जो है अपना वोटिंग किया, और उन्होंने वहाँ जो उससे केबल जो थी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार से पहले और कोई सरकार थी, तो उन लोगों ने भी हिमाचल के पैटर्न पर ही वोटिंग की और हिमाचल की तर्ज पर ही उन्होंने भी बीजेपी को खैरबाद करके वहाँ कांग्रेस का सपोर्ट किया।
बात करेंगे हम वाइन शॉप्स की। जिस तरह से एक्साइज़ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है धड़ाधड़ परमिशंस दी जा रही हैं वाइन ट्रेडर्स को, और ये नहीं देखा जा रहा है कि कोई भी रिलीजियस प्लेस है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, उसके अपोज़िट में जो है साथ में जो है वाइन शॉप्स खोली जा रही हैं। तो पहले जो है उसमें एक डिस्टेंस को लेकर क्लॉज़ रखा गया था, अब उसको भी हटा दिया गया है। क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक वाइन शॉप्स का, ये तो स्टेट जो है तो ये इसको तो नशा में ही चेंज किया जा रहा है, ताकि जो हमारा नौजवान है, युवा है, वो असली मुद्दे से भटक जाए। उसके लिए देख रहे हैं आप, दिन ब दिन जो पुलिस है जगह-जगह से जितने ड्रग्स सप्लायर्स हैं उनको गिरफ़्तार कर रही है, कितने लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो हमारी स्टेट को भी पंजाब पैटर्न पर ही ये जो है ड्रग का एक मैदान बनाया जा रहा है। और इसकी जो ये वाइन शॉप्स, ये मज़ीद उसमें जो है बढ़ावा हो रहा है। हमारे गरीब लोग, गरीब तबका के लोग हैं जो दिन को मज़दूरी करते हैं और शाम को खाना खाते हैं। अगर जगह-जगह वाइन शॉपें खुलेंगी तो वो लोग जाके पहले शराब खरीदेंगे, राशन को तरजीह नहीं देंगे, पहले शराब खरीदेंगे। इसके जो है बहुत ही ख़तरनाक असरात जो हैं वो माशरे में पड़ेंगे। और हम जो पॉलिसी है ये वाइन शॉप्स हर गाँव में खोलने की, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। शेख साहब, जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इशू उठा था, और भी कुछ इश्यूज़ जो थे वो उठाए गए थे। उसको लेकर जो है लोगों के बीच में एक धारणा बन चुकी है कि जम्मू कश्मीर को एज़ अ टेस्ट लेबोरेटरी जो है उपयोग में लाया जाता है, जहाँ पे विभिन्न तरह के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उनका असर जनता पे क्या होगा ये नहीं देखा जाता। देखिए, ये तो टेस्ट लेबॉरेटरी बनाई हुई है। देखिए, देख रहे हो आप कि दिन ब दिन क्या ऑर्डर्स निकलते हैं, किस तरीके से इस ब्यूरोक्रेट्स की सरकार ने हमारे एम्प्लॉइज़ जितने हैं किस तंग करके रखा हुआ है। ये ऐसा ही है। आप देखिए, रेत के ठेके जो हैं वो बाहरूनी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, लूटा जा रहा है, स्टेट को पूरी तरीके से लूटा जा रहा है। तो हमें तो इसी चीज़ का तो दुख है कि स्टेट का युवा जो है वो नशा में पड़ा हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, यहाँ कारोबार ठप हैं, ठेकेदारों की पेमेंटें वक्त पर नहीं हो रही हैं, करप्शन है जगह जगह, ब्यूरोक्रेट्स जो ऊपर बैठे हुए हैं वो अपनी मनमर्जी के आर्डर्स इशू करते हैं, और लोग जो हैं तंग तंग पड़े हुए हैं। लोग बहुत ही तंग पड़े हुए हैं रोज़मर्रा के कानूनों से। और जो भी कानून आज निकलते हैं वो सारे पब्लिक एंटी पब्लिक होते हैं। पब्लिक पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, पब्लिक पर मुख्तलिफ़ किस्म के आर्डर्स इशू किए जा रहे हैं। तो पब्लिक अपना मज़दूरी करेगी कि दूसरी चीज़ों को देखेगी। बहुत ही तंग पड़ी हुई है, लोग जो हैं बहुत तंग पड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि आज तक हमारी स्टेट में ये एक भी फुटपाथ पर कोई भी बंदा नहीं सोता था। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे हालात रहे तो 50% लोग जो हैं वो फुटपाथों पर सोएंगे। शेख साहब, आज़ाद साहब का एक बयान ये था जिसमें वो 370 के हटाए जाने के जो है फ़ायदे बता रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि पत्थरबाज़ी जो है कश्मीर में कम हो गई और टेररिज़्म जो है कम हो गया है। तो कहीं न कहीं जो अपोज़िशन पार्टी के लोग हैं उनका ये कहना ये है कि इससे जो है प्रूव होता है कि आज़ाद साहब जो है, इनकी जो डीपीएपी है ये बीजेपी की बी टीम है। नहीं, इस किस्म आज़ाद साहब के इस बयान को गलत के तरीके से किया गया है, उसको गलत तरजीह दी गई है। वो ऐसे आज़ाद साहब ने नहीं बताया। आज़ाद साहब ने बताया हुआ है कि जो अच्छा काम बीजेपी ने अगर यहाँ किया हुआ है, जैसे पत्थरबाजी ख़त्म हुई है, एजिटेशनें ख़त्म हुई हैं, हालात संवाने हुए हैं, उसके लिए हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और वो जो गलत काम बीजेपी कर रही है या सरकार कर रही है तो उसकी हम मज़म्मत करते हैं। इस किस्म के इस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। आज़ाद साहब के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा काम करता है, हमें अपोजिशन में रहने के बाद भी उस काम की तारीफ़ करनी चाहिए। अगर कोई बुरा काम होता है तो उसके लिए उन्होंने, आज़ाद साहब ने ये कहा कि भाई उसकी हमें मज़म्मत करनी चाहिए। आपने कहा एजिटेशंस नहीं हो रही हैं, एजिटेशंस तो हर जगह हो रही हैं, बच्चे जो हैं सड़कों पे हैं। देखिए, उस एजिटेशन में और उस एजिटेशन में फ़र्क है। इस वक़्त तो अपना हक़ माँगने के लिए एजिटेशंस हो रही हैं,
न कि पाकिस्तान मांगने के लिए। देखिए, वक़्त एक था कि आप गाड़ी लेके कहीं कश्मीर में किसी गली में नहीं जा सकते थे, कहीं बाज़ार में फ्री होकर घूम नहीं सकते थे। इस वक़्त तो ऐसे हालात हैं कि वहाँ आपको पथराव का सामना करना पड़ता था। कई बार हम भी कई जगहों पर पथराव में फँसे, हमारा भी गाड़ियों का नुकसान हुआ। लेकिन जिस एजिटेशन की आप बात कर रहे हो, वो एजिटेशन नहीं है, वो हक़ मांगा जा रहा है। जैसे हमारे डेली वेजर्स, जैसे हमारे पंडित जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ कितना बुरा सलूक हो रहा है। एक इंसान को मौत दिखाई दे रही है, उसको धोखा जाता है, नहीं आपको कश्मीर जाना ही जाना है। कोई दरमियान का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। कोई उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके उनको वहाँ भेजें, अच्छी बात है। अगर वो खौफज़दा हैं तो उनके खौफज़दा से उनसे बात की जाए कि आप कैसे महफूज रह सकते हो। ऐसे डेली वेजर्स हैं, उनके साथ कोई बात नहीं की जा रही है, वो भी सड़कों पर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी की सरकार ही नहीं है, जब ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, तो सबको तो सड़क पर आना ही है। तो अपना इंसाफ मांगना कोई जुर्म नहीं है। ये एजिटेशन नहीं है, इसको एजिटेशन नहीं कहते हैं। ये तो अपना हक़ मांग रहे हैं और हक़ सरकार को देना चाहिए। जिस तरीके से आज सरकारी एम्प्लॉइज़ पर दिन के 4 कानून ठोसे जाते हैं, तो वो तो ज़्यादती है ना, सरकारी मुलाज़मों से भी ज़्यादती है, डेली वेजर से भी ज़्यादती है, चौकीदार नंबरदार से ज़्यादती है, हमारे पंडित एम्प्लॉइज़ से ज़्यादती है, एनआरएचएम के मुलाज़मीन से ज़्यादती है। कितने आपको आप गिन नहीं पाओगे, अगर आप बाज़ार में निकलोगे आप गिन नहीं पाओगे कि कितनी जगह आपको एजिटेशन दिखाई देनी है। सरकार को चाहिए कि उनके साथ बात करें, बातचीत का रास्ता निकालें। आज तक भी सरकारें थी, बातचीत का रास्ता निकाल करके उसका कोई दरमियाना हल निकाला जाए तो उनको भी इंसाफ दिया जाए। शेख साहब, जिस तरह से आप चिनाब वैली से बिलोंग करते हैं, तो चिनाब वैली के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? चिनाब वैली के लोगों को एक ही मैसेज है, डीपीएपी पार्टी जो है, इसी में आपका मुस्तकबिल रोशन है। हमें चाहिए हम आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करें और आज़ाद साहब की पार्टी को मजबूत करें। आज़ाद साहब ही एक ऐसी शख्सियत किरण उभर के आई है कि जो इस रियासत को इस बहरान से निकाल सकती है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज़ाद साहब जैसा लीडर मिला है और हमें आज़ाद साहब के पार्टी को मजबूत करना चाहिए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, ताकि हमारी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हम ये जो लूट खसूट है यहाँ मची हुई, बाहर के लोग लूट खसूट कर रहे हैं, उससे अपनी स्टेट को बचाएं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीपीएपी जोनल जनरल सेक्रेटरी शेख ज़फ़रुल्लाह जी। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमें लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, मैं शाहनवाज़।